नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। ज्योतिष की हमेशा ही अनमोल अमूल्य जानकारी के साथ हम आप लोगों के बीच बने हुए रहते हैं। ऐसी जानकारी हम आप लोगों के बीच प्रसारित करने का प्रयास करते हैं जो कि तुरंत ही फलदायी हो, आप लोगों को आपकी समस्याओं से निजात दिलाए, आप लोग किसी न किसी प्रकार से आप उससे लाभान्वित रहे जानकारी से। ज्योतिष में कई प्रकार की भ्रांतियां भी हैं जो कि एक अच्छे ज्योतिष गुरु जी के माध्यम से दूर की जा सकती हैं। ऐसी ही बहुत सी भ्रांतियां राहु ग्रह से संबंधित है, राहु ग्रह के रत्न गोमेद से संबंधित है। आप अक्सर देखते हैं बहुत से गुरुजी तो राहु रत्न गोमेद बताते ही नहीं है, क्योंकि वह डरते हैं कहीं इसका कोई गलत रिजल्ट व्यक्ति के ऊपर देखने में ना आए। बताते भी हैं तो कोई पूछ भी लेता है तो उसको मना कर देते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है राहु ग्रह की वास्तविक स्थिति से अनजानता, उसके बारे में पूर्ण जानकारी का अभाव, ज्योतिष में अज्ञानता, जिस कारण से ज्योतिष गुरु जी नहीं बता पाते हैं। जो व्यक्ति गणित में निपुण रहेगा वही व्यक्ति ज्योतिष के किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका देखने में फलित में भी निपुण रहेगा। उसका फलित व्यक्ति पे सटीक बैठेगा। उसके द्वारा बताई गई भले ही दो ही जानकारी होगी, जो गणितज्ञ होगा जिसने गणित से शुरुआत की होगी ज्योतिष की, उसकी दो ही जानकारियां व्यक्ति पे चमत्कारी का सरकारी होती है। वरना जो व्यक्ति फलित के साथ चल रहा होगा, जिसे गणित का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, उसकी 100 जानकारियां भी कभी फलित नहीं हो सकती। 2 जानकारी अगर गलती से फलित हो गई तो बड़े सौभाग्य की बात है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राहु के रत्न गोमेद से संबंधित भ्रांतियों की। हम कई एपिसोडों में इस बारे में बात भी कर चुके हैं, आप लोगों को बता भी चुके हैं। यहाँ पर को हम आप लोगों को बताएंगे कि 3 प्रकार से यदि आपको महसूस होता है कि यह चीजें हैं आप पे, तो आप अवश्य ही गोमेद रत्न धारण कर लीजिए। यानी कि 3 प्रकार के लक्षण। पहला लक्षण जन्म पत्रिका से संबंधित है। इसके लिए आपको जन्म पत्रिका किसी अच्छे ज्योतिष गुरु जी को दिखानी पड़ेगी। यदि राहु ग्रह से संबंधित जन्म पत्रिका में कोई पितृदोष, गुरु चांडाल दोष या ग्रहण दोष राहु ग्रह से संबंधित पावरफुल शक्तिशाली बन रहा है, या राहु ग्रह लग्न पहले भाव में, पंचम 5वें भाव में, नवम भाग्य भाव में, दसम राज्य रोजी रोटी भाव में, यदि राहु ग्रह हो तो अवश्य ही आंख मूंद कर राहु का रत्न गोमेद धारण कर लेना चाहिए। चांदी में बाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में शुक्रवार की रात्रि 7:30 से 8:30 बजे के बीच में कोई कुछ ना मिले तो सिर्फ तिल के तेल में थोड़ा सा गोमूत्र और शहद डालकर उसको डुबो दीजिए, और उस समय पे निकालकर, जिस तरह से आप सभी देवी देवताओं का पूजा पाठ करते हैं, भगवान श्री गणेश से शुरू कर थोड़ा देवी की स्तुति कुछ ज्यादा करके, क्योंकि राहु ग्रह की अधिष्ठात्री देवी को माना गया है, विशेष तौर पर मनसा देवी, देवी की थोड़ी स्तुति कर धारण कर लीजिए। चमत्कारिक प्रतिफल देखने में आएगा। पहला लक्षण जन्म पत्रिका से। दूसरा लक्षण बताया गया है कि यदि व्यक्ति को लगता है उसके द्वारा की गई हुई चीजें सही हैं लेकिन लोगों को गलत लगती है, यानी व्यक्ति अपने आप को सोचता है कि बिल्कुल मैं सही हूं और सामने वाले समझ नहीं पा रहे, उसके द्वारा की गई हर चीज को वह गलत समझ रहे हैं, व्यक्ति को कोई समझ नहीं पा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको विद्वान ज्योतिषी बताएंगे कि आप राहु रत्न गोमेद धारण कर लें। कहीं ना कहीं इसमें राहु दोष है। यदि आपको कोई समझ नहीं पा रहा है, आपकी की हुई चीजें जो सही चीजें भी है वो गलत सिद्ध हो रही है, लोग उसे गलत मान रहे हैं, आपको गलत समझ रहे हैं हर जगह पे जहां पे आप सही हैं, तो गोमेद रत्न आंख मूंद कर धारण कर ले। इसके पीछे राहु दोष होता है। चाह कर भी व्यक्ति की मानसिकता नहीं बदल सकती है, तो धीरे धीरे व्यक्ति की मानसिकता बदलती है और आपके द्वारा की गई हुई चीजें उसको वास्तविक तौर पे नजर आने लगती है और उनको समझने लगता है। तीसरा अति महत्वपूर्ण है। बताया गया है कि यदि व्यक्ति के जीवन में बहुत लंबा स्ट्रगल हो गया है, बहुत लंबा संघर्ष हो गया है, व्यक्ति लंबे समय से व्यक्ति के जीवन में सफलता नहीं है, व्यक्ति हर चीज करके फेल हो चुका है, मान के चल के व्यापार करके फेल हो चुका है, कई बार नौकरियां कर चुका है लेकिन स्थायित्व तो नहीं है, इसके अतिरिक्त अन्य कार्य कर चुका है और लंबे समय से एक प्रकार से वह अपने आप को असफल मानता है, तो ऐसी परिस्थिति में भी राहु रत्न गोमेद धारण कर लेना चाहिए। बिना किसी से पूछकर, ज्योतिषी आदि से आप चाहें तो पूछ सकते हैं। हम तो हमेशा सदा सर्वदा यही कहेंगे, क्योंकि हम तो स्वयं जन्म पत्रिका देखते हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि आपने अवश्य ही दिखानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति को पता नहीं है, अपनी डेट ऑफ बर्थ आदि से अनजान है, तो ऐसा व्यक्ति
बिल्कुल उसको लगता है कि उसका लंबे समय से संघर्ष है और वो हर चीज से थक चुका है, जिस चीज में भी हाथ डाले तो फेल हो रहा है, तो समझ लीजिए राहु दोष है, राहु से सफल नहीं होने देता। तो गोमेद रत्न अवश्य ही धारण कर लीजिए। इसके साथ साथ ही प्रतिदिन शुद्ध देसी गाय का गोमूत्र आपको मिले तो उसका अवश्य ही सेवन कर लेना चाहिए, अन्य मिले तो थोड़ा टेस्ट का स्वाद ले लेना चाहिए। प्रतिदिन शुद्ध देसी गाय का गोमूत्र अपने जल में 1 ढक्कन 1 चम्मच से ज्यादा भी आप मिला सकते हैं, मिलाकर स्नान करना चाहिए। अगर वैसे है तो थोड़ा सा मिलाकर प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। और गोमेद रत्न धारण के 18 दिन तक तो अवश्य ही करना चाहिए। देवी स्तुति करनी चाहिए, किसी नजदीक के देवी मंदिर पे जाके नारियल आदि माता की जो प्रिय वस्तुएं होती है उनका दान अर्पण वहां पर को करना चाहिए, जो भी आपके कहने बन सकता है वहां पे को करना चाहिए। इसके अतिरिक्त गोमेद रत्न धारण वाले के लिए बहुत अच्छी बात यह भी है कि वह शुक्रवार को जैसे माता रानी के मंदिर पे चले जाए तो शनिवार के दिन पुरुष हो तो सायंकाल, स्त्री हो तो प्रातः काल शनि मंदिर या पीपल के वृक्ष के समीप पे तिल के तेल का दीपक अवश्य ही जला ले। और सोते समय हमेशा ही जब से गोमेद रत्न धारण करे तो शहद का सेवन अवश्य ही करे। यदि इन समस्याओं से युक्त व्यक्ति है और यह चीजें करता है तो इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं कि आप लाभान्वित अवश्य ही होंगे, कोई भी डॉट 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 बिंदु इस पे नहीं लग सकता। यह ज्योतिष की वो जानकारी है जो आपको कोई नहीं दे सकता, मैं तो यहां तक कहूंगा। तो पैसे भी आप बड़े बड़े अपॉइंटमेंट लेके भी लोग आपको खाली घुमाएंगे, इधर से भाई आपके ये हो रहा है, आपके यहाँ पे दर्द है, ये ग्रह वीक है, इसके लिए ये करिए, संपूर्ण चीज का निचोड़ कोई नहीं देगा। लेकिन ये समस्याएं तो आप करके तो देखिए। हम तो क्या क्या नहीं कह देंगे, हम तो ये भी कह देंगे कि पत्थर की लकीर तमाम जो वो है मुहावरे या कहावतें उनको भी बोल देंगे। लेकिन जब आप करेंगे तो आप ही उसका जो नजारा है देखेंगे और असली मजा वहीं पे, वही वास्तविकता है, वही सत्य है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी है आप उसे अमल पे लाए। हमारे द्वारा क्या किसी भी ज्योतिष गुरु जी द्वारा, जो अच्छे ज्योतिष गुरु जी हैं और आपको लगता है, विश्वास है, तो अवश्य ही आजमाइए। जो नहीं भी लगता है, कई बार ऐसी जानकारियां भी होती है भाई हमें करना चाहिए, सरल है, तो हमारा पैसा नहीं लग रहा है तो करिए, आजमाइए। कौन जाने कहां से किस व्यक्ति का मार्ग खुल जाए, कौन जानकारी उसके लिए बनी हुई है। तो फिलहाल हम यहाँ पर राहु रत्न की बात कर रहे थे, तो अवश्य ही धारण करिए, निसंदेह धारण करिए, चमत्कारिक प्रतिफल आपको अवश्य ही देखने में आएगा। यदि जानकारी आप लोगों को पसंद आई, चाहे तो आगे बढ़ाकर शेयर भी आप कर सकते हैं। गायत्री ज्योतिष केंद्र से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें, निरंतर जानकारी के लिए बेल आइकन अवश्य ही दबाइए। मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।